आज का जो अपना टॉपिक है उसके अंदर हम बात करेंगे लोकसभा के जो भी अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उससे संबंधित हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। लोकसभा के ऊपर हम ऑलरेडी क्वेश्चंस लगा चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे अपना आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आर्टिकल का नाम अपने को बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में आर्टिकल नंबर 93, जिसके माध्यम से अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 93। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं उन सबको शपथ दिलाने का काम किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से इसलिए करवाया जाता है क्योंकि तब तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का किसी भी प्रकार से चयन नहीं होता है, इसलिए प्रोटेम स्पीकर स्पेशली वो होता है जो सबसे ज़्यादा एज का पर्सन होता है, स्पेशली उसको रखा जाता है मोस्टली। तो प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटेम स्पीकर कब तक कार्य करता है? प्रोटेम स्पीकर कब तक कार्य करेगा? तो तब तक करेगा जब तक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चयन नहीं हो जाए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से चयन तक। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वह किसे देता है? क्वेश्चन नंबर 4 लोकसभा अध्यक्ष है वह अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष हमेशा ध्यान में रखिएगा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है वह। नेक्स्ट, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? जो उपाध्यक्ष होता है वह लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कौन सी शपथ लेता है? देखिएगा, अध्यक्ष के रूप में कौन सी शपथ लेता है? ऑप्शन है अध्यक्ष के रूप में, ऑप्शन बी सामान्य सदस्य के रूप में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य सदस्य के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कौन सी शपथ लेता है? सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा 14 दिन से पहले। ऑप्शन नंबर सी 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प किसके बहुमत से पारित होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो संकल्प है वह बहुमत से पारित होता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने का जो संकल्प है वह एक बहुमत से पारित होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, नियमित करना, नियम के विरुद्ध घोषित करने का अधिकार किसके पास में है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कार्य स्थगन किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? अर्जेंट मोशन किसकी सहमति से या किसकी परमिशन से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा लोकसभा अध्यक्ष की परमिशन से प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवाने का अधिकार किसके पास में है? कोई भी विचाराधीन विधेयक है उसके ऊपर बहस रुकवाने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम और समय निर्धारित करना यह किसका कार्य है? तो यहाँ पे ये जो कार्य है ये भी अध्यक्ष का रहेगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष का। क्वेश्चन नंबर 13, विभिन्न विधेयकों एवं प्रस्तावों पर मतदान करवाना, परिणाम घोषित करना किसका कार्य है? जो भी विधेयक है या जो भी बिल्स है या जो भी मोशन है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो भी बिल्स और मोशंस है उनके ऊपर वोटिंग करवाना और रिजल्ट डिक्लेयर करना, यह सब कार्य किसका है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? मतों की समानता
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार करने और किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्णय कौन करता है? कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर किसके द्वारा विचार नहीं किया जाएगा? अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर किसके द्वारा विचार नहीं किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ना ही न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, ना ही किसी सदन के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। यानी धन विधेयक के मामले में जो फाइनल डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष का हो गया वही फाइनल है, उस पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं किया जाएगा किसी भी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि अध्यक्ष की अनुमति से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे प्रस्तुत करने के लिए क्या आवश्यक नहीं रहता? गजट में प्रकाशित होने के बाद में क्या आवश्यक नहीं रहता? अध्यक्ष की अनुमति से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी, प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। बाकी क्या आवश्यकता है? राष्ट्रपति की परमिशन, अप्रूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बनेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता का वेतन कहाँ से प्राप्त होता है? तो विपक्ष के नेता को वेतन प्राप्त होता है राजकोष से, ट्रेजरी से, स्टेट एक्सचेकर से प्राप्त होता है। विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और कैबिनेट लेवल के मंत्री के समान उसे सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से आपका है, लोकसभा के विपक्ष के नेता को किस स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट स्तर के मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर सुविधाएं मिलती है लोकसभा में विपक्ष के नेता को। तो वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, क्या कमेंट करके बता सकते हो आप? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, विपक्षी दल होने का दावा करने के लिए किसी दल के पास न्यूनतम कितने सांसद होने चाहिए? तो न्यूनतम उसे 55 सांसद होने चाहिए, क्योंकि 550 डिवाइड बाई 10, तो मिनिमम उसे 55 सदस्य उसके पास में होने चाहिए, तब वह विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। तो इसका जो कार्यकाल रहा था वह 1952 से 1957 के बीच में रहा। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 के बीच में। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन नंबर बी। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अयंगर या एम अनंत सैनम। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बनेगा। एम अनंत सैम या अयंगर उपाध्यक्ष थे प्रथम लोकसभा के। निम्न में से कौन प्रथम और द्वितीय दोनों लोकसभाओं के अध्यक्ष रहे हैं? दोनों लोकसभाओं के अध्यक्ष रहे, तो आंसर बनेगा यहाँ पे अयंगर, एम अनंत सैनम अयंगर, एम अनंत सैम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो चल रही है 18वीं लोकसभा, तो 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष, तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ओम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द्वितीय लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय लोकसभा के अध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे भी तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे हुक्म सिंह थे दोस्तों। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे हुक्म सिंह। तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे हुक्म सिंह। नेक्स्ट चौथी लोकसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे तो चौथी लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ पे चौथी लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ये भी आंसर गलत है इसका। चौथी लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो 5वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे नीलम संजीव रेड्डी एंड गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी एंड गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। ये दोनों के अंदर थे गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, चौथी और 5वीं दोनों के अंदर अध्यक्ष रहे थे। 6ठी लोकसभा में अध्यक्ष कौन थे? 6ठी लोकसभा में अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो 6ठी लोकसभा में अध्यक्ष थे, इसका भी आंसर गलत है दोस्तों। 6ठी लोकसभा के अंदर अध्यक्ष बनेंगे नीलम संजीव रेड्डी और के.एस. हेगड़े। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, नीलम संजीव रेड्डी एंड के.एस. हेगड़े। नेक्स्ट आपका 7वीं लोकसभा में अध्यक्ष की बात करेंगे। 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे बलराम जाखड़। 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे बलराम जाखड़। दोस्तों ये था टॉपिक इसके बारे में। और वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष है ओम बिड़ला। चलो सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।